लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कई सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। यूपी की 13 सीटों के लिए देश की 96 सीटों पर कई प्रत्याशियों की साख दांव पर है। तो इस चरण में कई दिग्गजों ने मतदान केंद्र पहुंचकर लोकसभा चुनाव के रण में चौथे चरण के लिए वोटिंग हुई है। यूपी की 13 सीटों के साथ देश की 96 सीटों पर कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखा, तो दूसरी तरफ कई दिग्गजों ने भी लोकतंत्र के महापर्व में मताधिकार का इस्तेमाल किया। बेगूसराय की बात करते हैं। बेगूसराय से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला और बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। एक वोट का महत्व इतना अधिक है कि आज नरेंद्र मोदी को वो ताकत मिला है जिसके कारण गरीबों को वो सारे चीज दे रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ था। 5 लाख का इलाज, 5 किलो अनाज, सिलेंडर, घर, सारी चीज, ये एक वोट की ताकत है। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी की पंकजा मुंडे शामिल है। वहीं हैदराबाद में इस बार मुकाबला रोचक बना हुआ है। बीजेपी की माधवी लता का मुकाबला AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से है। दोनों दिग्गजों ने वोट डाले और सियासी बयानबाजी की। 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। आपको इस 40 साल के दलदल से अगर बाहर निकलना है, अगर आपको बेरोजगारी को हटाना है, वो गंदे मोहल्ले, वो गंदे ड्रेनेज का अगर उखाड़ के फेंकने का है आपको, तो आगे बढ़िए और सच्चाई की ओर बढ़िए। लोकसभा चुनाव में यूपी सबसे अहम सूबा है, लिहाजा बीजेपी ने यहां ताकत झोंकी है और अब यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, बीजेपी सांसद और प्रत्याशी साक्षी महाराज ने मतदान किया। जनता ने मन बना लिया यार, मोदी ने जो सेवा की है उस सेवा के आधार पर कहा जा सकता है कि मोदी ने 400 पार किया तो 4 से पार ही होगा। कहां तक जाएगा मैं नहीं जानता। शाहजहांपुर के लोग बहुत जागरूक हैं और सेल्फ स्टार्ट में लोग चाहते हैं कि फिर से एक बार हमारी विकास की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़े और विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी ने पिछले 10 वर्षों में और 7 वर्षों में इन लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं विकास के पैमाने पर। कानपुर में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मतदान किया। उन्होंने लोगों से देश के विकास के लिए वोट करने की अपील की। सौभाग्य से 2014 में एक ऐसा व्यक्ति इस देश की राजनीति में आया जिससे इस देश की जनता को उम्मीद बंधी और वो उम्मीद आज विश्वास में बदली है। 2024 में आज देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। शुक्र के स्थान के ऊपर हम आगे बढ़ने का एक कदम बढ़ा रहे हैं। ये सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आज लोग देख रहे हैं और उसी विश्वास के साथ फिर एक बार मोदी सरकार के नाते से लोग घरों से निकले। दक्षिण में मतदान के दौरान टॉलीवुड सितारों का भी जलवा देखा। अभिनेता अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR ने मतदान किया। साथ ही जगन मोहन रेड्डी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चौथे चरण में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला टफ बताया जा रहा है। इन सीटों पर पूर्व एक्टर, खिलाड़ी और राजनीतिक दिग्गज भी मैदान में है। अब नतीजों में साफ होगा कि जनता ने अपने वोट का आशीर्वाद किन पर बरसाया है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां हमारे साथ सहयोगी आशिमा जुड़ी हुई है। आशिमा, तो बिल्कुल सुबह 7 बजे से लगातार 13 सीटों पर यूपी की मतदान जारी है और आइए अब आपको 13 सीटों पर कहां वीआईपी टक्कर है वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर अजय मिश्रा टेनी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा पर भरोसा जताया है, तो वहीं बीएसपी ने अंशे कालरा। तो यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होते हुए वहीं फर्रुखाबाद की बात करें तो बीजेपी ने मुकेश
सुरेश राजपूत को चुनावी मैदान में उतारा है। नवल किशोर शाह के समाजवादी पार्टी से तो क्रांति पांडे बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए दिखाई पड़ रहा है। वहीं इटावा की बात करें तो रामशंकर कठेरिया एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए। वहीं आगे बढ़े तो समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे को चुनावी मैदान में उतारा है और बीएसपी की तरफ से सारिका सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बढ़ते हैं आगे, कन्नौज सीट की बात करें तो बेहद हॉट सीट है। अखिलेश यादव यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जिनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से। तो बीएसपी ने इमरान बिन जफर को चुनावी मैदान में उतारा है और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और किस तरह से दोबारा इसको अपना गढ़ बनाने के लिए अखिलेश यादव जीत हासिल करते हैं देखना होगा। वहीं उन्नाव की बात करें तो यहाँ पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीजेपी की तरफ से साक्षी महाराज जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। वहीं अनु टंडन की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अनु टंडन को यहां पर उतारा गया है। मुकाबला यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। बीएसपी ने अशोक कुमार पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो आपको लगातार ये बता रहे हैं वीआईपी सीट्स हैं। वहीं अगर आगे बढ़े तो आपको बता दें कि देश के 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान है और ऐसे में अगर बात करें तो यहां पर भी दिग्गजों की साख दांव पर है। बहरामपुर की अगर बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी के निर्मल कुमार साहा, कांग्रेस के अधीर रंजन और टीएमसी के यूसुफ पठान के बीच यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। तो बहरामपुर सीट भी वीआईपी है। यहाँ पर बेगूसराय की अगर बात करें तो ये भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में, आरजेडी के तनवीर हसन और सीपीआई के अवधेश कुमार राय के बीच सीधा मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है। वहीं कृष्णनगर लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ बीजेपी की अमृता राय, टीएमसी की महुआ मोइत्रा और सीपीआई के एसएम सादी के बीच सीधा मुकाबला है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ तो आसनसोल की बात करें तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण सीट। आपको बता दें बीजेपी के एसएस अहलूवालिया और टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के बीच यहाँ पर मुकाबला है और ये मुकाबला भी अपने आप में बेहद दिलचस्प बनाते हुए इस टक्कर को। हैदराबाद की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर इस बार एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता और कांग्रेस के मोहम्मद वली उल्लाह समीर के बीच सीधा मुकाबला है। तो ये भी टक्कर बेहद कांटे की है। वहीं बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का सीधा मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी आलोक मेहता के साथ है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आज चौथे चरण के इस चुनाव में दिग्गजों की साख किस तरह से लगी हुई है दांव पर। बीड लोकसभा सीट की अगर बात करें तो पंकजा मुंडे का मुकाबला एनसीपी प्रत्याशी बजरंग मनोहर के साथ देखने को मिल रहा है। तो आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। तो यूपी की 13 सीटों पर, अगर देश की बात करें तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर जो मतदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है और चुनावी मैदान में दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। चलिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं जहां हमारे दोनों सहयोगी ऋतु तोमर और धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपका तो ये तमाम सीटें थी जहां पर आज दिग्गजों